कैसे हैं आप सब लोग? चलो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम एक और बात पे बात करेंगे, एक और पॉइंट पे बात करेंगे, जो है चौथा पॉइंट, जो बहुत ही प्रभावशाली है। और परमेश्वर इस प्रभावशाली पॉइंट के द्वारा हमसे बहुत कुछ हमारे जीवन में, हस्बैंड वाइफ के जीवन में बहुत खुशियाँ ला सकता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस छोटी सी बात के द्वारा आपका खाना बहुत अच्छा बन सकता है, ठीक है? आपका हस्बैंड आपके लिए गिफ्ट ला सकता है, आपकी पत्नी आपको बहुत प्रेम कर सकती है। और ये छोटी सी बात है, लेकिन बहुत बड़ा प्रभाव इससे पड़ता है। देखिए, अभी आप बोलेंगे तो वचन है, वचन हमें सिखाता है धन्यवाद देना। चौथा पॉइंट है छोटी छोटी बातों में धन्यवाद देना। कैसे? जब हम छोटी छोटी बातों में धन्यवाद देते हैं तो मेरे प्रिय लोगों, उससे क्या होता है कि प्रेम बढ़ता है। अभी वो धन्यवाद किन बातों में देना चाहिए हम देखेंगे। देखिए, पहला थिस्सलुनीकियों जब हम अध्याय 5 और वचन 18 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा गया, हर बात में क्या करो? धन्यवाद करो। ठीक है, हर बात में धन्यवाद करो। ये हमारी फैमिली लाइफ में जीने के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारी फैमिली लाइफ में हमको आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम एक दूसरे को धन्यवाद देते हैं तो बहुत ही प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। जैसे कि एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। अक्सर जितनी भी बातें होती हैं, हम क्या करते हैं, पति हो, पत्नी हो, घर के काम हो, बाहर के काम हो, तो हम लोग एक जिम्मेदारी सोचकर उसको निभाते हैं, एक जिम्मेदारी सोचकर उसको समझकर हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, एक दूसरे के जो काम है उन कामों पर हमें बहुत ध्यान देना है और हमें नजरअंदाज उनको नहीं करना है। मेरे राजा, मेरे प्रिय लोगों, बहुत सारी बातों में हम नजरअंदाज कर देते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि पत्नी ने घर में एक अच्छा भोजन बनाया है, खाना बनाया है, तो मेरे प्रिय लोगों, आप उसको धन्यवाद दे सकते हैं कि आज के भोजन के लिए धन्यवाद कि तुमने कितना सुंदर भोजन बनाया है। उससे पत्नी का हृदय आनंदित होता है। ठीक है, उसको और आनंद होता है जब वो दोबारा खाना बनाती है किचन में खड़े होकर, तो उसको वो आपकी बात, आपका स्माइल, आपका फेस, आपके हृदय का आनंद समझ में आता है कि अरे, मेरे पति ने, मेरे बच्चे ने, मेरी बेटी ने, मेरे लोगों ने मुझे धन्यवाद कहा था कि इस भोजन के लिए। तो कितना उसका हृदय भी आनंद से जब वो खाना बनाता है, तो और उत्तम खाना आपको रोज मिलेगा यदि आप अपनी पत्नी का धन्यवाद भोजन के लिए भी करोगे तो। हालेलुया। बहुत सारे लोग ये ताना देते हैं, नमक ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया, वो ज्यादा हो गया। मैंने प्रेम के विषय में सीखा था, प्रेम है तो कहेगा कुछ नहीं, नमक भी आपके प्रेम से नमकीन हो नहीं बल्कि मीठा हो गया है। तो प्रेम बहुत कुछ बदल देता है। तो हमें भी अपनी सोच, अपने विचार बदलने, इस नई साल में बहुत कुछ नया नया करना है, बहुत कुछ नई नई बातें करनी है, बहुत कुछ नया नया सीखना है। तो कैसे होगा? जब हम नया करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो, यदि कोई, मैं आपको बहनों को बताना चाहूंगा, यदि पति ने आपके घर में कोई छोटी सी जिम्मेदारी क्यों ना हो, बहुत ही अच्छे से निभाई हो, बहुत ही भले तरीके से निभाई हो, और उन्होंने अच्छे से वो काम कर लिया हो, तो आपका भी फर्ज बनता है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। फर्ज नहीं कहूंगा कि आपका ये प्रेम है कि आप उन्हें भी धन्यवाद दें, क्योंकि जब आप धन्यवाद दोगे तो उनका हृदय भी आनंद से भरेगा कि अरे, मेरी पत्नी का ध्यान छोटी छोटी बातों पर है, बच्चों का ध्यान छोटी छोटी बातों पर है। तो हमें हमेशा वचन के अनुसार चलना चाहिए। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 और वचन 18 हमें ये सिखाता है कि हर बात में धन्यवाद करो। तो परमेश्वर क्या सिखा रहे? जैसे हम परमेश्वर का धन्यवाद करते, तो एक दूसरे को भी धन्यवाद दो, एक दूसरे का सम्मान करो, उठाओ एक दूसरे को। अगर आप नहीं उठाएंगे तो कोई उठाने वाला नहीं है। जब आप अपने आप को, एक दूसरे को, परिवार को उठाएंगे मेरे प्रिय लोगों, तो याद रखो, समाज भी आपको उठाएगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार जब आप चलोगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, तुम परमेश्वर के वचन को, बाइबल को उठाओ, बाइबल तुम्हें उठाएगा। तो प्रभु आप सभी को आशीर्वादित करे मेरे प्रिय लोगों। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये छोटी छोटी बातें हमारे रिश्ते में परमेश्वर की प्रसन्नता को लाती है, परमेश्वर की भलाई को लाती है। जब घर में ऐसा माहौल होगा तो पवित्र आत्मा भी वहां ठहरती है।
जहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं, बाइबल कहती है पवित्र आत्मा वहाँ नहीं रुकता है, पवित्र आत्मा वहाँ से चला जाता है। आप चाहते हैं आपके घर में परमेश्वर का वास हो, आप चाहते हैं परमेश्वर आपके घर में रहे, आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपको मार्गदर्शन करने वाला आपके साथ रहे, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार करें। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 18, एक दूसरे को धन्यवाद करो। गॉड ब्लेस यू। मैं विश्वास करता हूँ बहुत कुछ सीख रहे हैं।